आज हम आपसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आज हम यहाँ इसकी परिभाषा और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपकी रिएक्शन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। The chemical reaction in which an element displaces some other element from a compound is called a displacement or substitution reaction। मतलब ये कि एग्जांपल से आप और समझ पाएंगे। आयरन है यहाँ पर, वो उसका रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, उसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कॉपर को आयरन उसकी जगह से हटा दे रहा है और आयरन सल्फेट या आयरन सल्फाइड बना ले रहा है, आयरन सल्फेट का विलयन बना ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, इसमें से क्या कर रहा है, कॉपर का जो कॉपर है, कॉपर के तत्व, कॉपर का जो तत्व है उसे डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, उसकी जगह से हटा दिया जा रहा है। यही इस अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है, यह मुख्य काम होता है। ये करता क्या है कि नए तत्व का निर्माण तो करता है, मगर कैसे करता है, जो पुराना हमारा यौगिक है उस यौगिक में से एक तत्व को या पूरे के पूरे समूह को हटा देता है। तत्व के एक परमाणु एक तत्व को या पूरे के पूरे तत्व के समूह को हटा के नया कर देता है, पूरा का पूरा। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और एग्जांपल देख लीजिए, जिनका हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन से, यहाँ पर कर रहा है कॉपर जिंक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा है और जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब इसकी जगह हम ये भी यहाँ कर सकते हैं, उसको बदल दिया जाएगा, नया तत्व बन जा रहा है, तो इसे ही क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा तत्व ही बदल दिया जाता है, मतलब पूरा का पूरा यौगिक ही रिप्लेस हो जाता है। कहा ना कि एक यौगिक के अणु से किसी एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह, तो क्या कर रहा है, जो पूरा का पूरा बदल जाएगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। सॉरी, आपका सिल्वर नाइट्रेट है, उसको सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ उसकी क्रिया करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है कौन, सोडियम और सिल्वर, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। सोडियम और सिल्वर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं और हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसमें विक्षेप प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को एक साथ मिला, दोनों के विलयन को आपस में क्रिया करने पर हमें सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम नाइट्राइड प्राप्त हो रहा है, सोडियम नाइट्राइड का विलयन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार क्या हो रहा है कि आपका पूरा का पूरा तत्व बदल जा रहा है, दोनों एक दूसरे को ग्रुप में हटा दे रहे हैं। इस प्रकार हमें क्या पता चला कि परमाणुओं का समूह भी हट रहा है। यही एक प्रकार की विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसी तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हमें विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आप आसानी से अब विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आसानी से लिख पाएंगे, और अगर कहीं पर लिखी हो तो आप पहचान पाएंगे कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आ रही हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें वॉच कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए,
जिनसे वो भी अपनी आगामी परीक्षा से संबंधित तैयारी में मदद पा सके। धन्यवाद।